अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमने ये टू एम्प्लॉयज़ 3 के लिए प्रूव करने के लिए मैं पहले ले लेता हूँ। सेकंड नंबर पे हमारी स्टेटमेंट थी ईच वन पॉइंट सबसेट इज क्लोज्ड, जबकि थर्ड स्टेटमेंट थी हमारी ईच सबसेट ए ऑफ एक्स is the intersection of its open superset। अगर सेकंड कंडीशन होल्ड करती है तो थर्ड भी होल्ड करेगी। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। हमें गिवन क्या है? अब इस वक्त हमें गिवन ये है कि ईच वन पॉइंट सबसेट इज क्लोज्ड, यानी कोई भी सेट है ना एक्स सिंगलटन जो है इट इज क्लोज्ड, ये हमें गिवन है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं सबसे पहले कि सपोज, क्योंकि ए जो है वो कुछ ना कुछ एलिमेंट से मिलके ही बना होगा ना। सपोज ए जो है वो आपका बना हुआ है यूनियन ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ए के अंदर सपोज 5 एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x3 x4 सो ऑन। अब ए इन एक्स की हेल्प से मिलके बना हुआ है। अब कोई भी आप एक ऐसा पॉइंट लें y जो कि ए से बिलोंग नहीं करता। अब आपने y लिया जो ए से बिलोंग नहीं करता। अगर y ए से बिलोंग नहीं करता तो x और y आपस में इक्वल तो नहीं हो सकते। ठीक है, x और y आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि सिंगलटन में से जब भी x को सिंगलटन क्योंकि क्लोज्ड है, जब x में से आप y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ओपन। अगर y सिंगलटन क्लोज्ड है तो x माइनस वाई क्या बन जाएगा? ओपन। अब ये जो x माइनस वाई ये ओपन भी है और इसके अंदर y भी मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अंदर y मौजूद नहीं है, तो A विल बी दी सबसेट ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, ये जो A है आपने क्या किया है, अब पूरे के पूरे x में से, सपोज दिस इज होल स्पेस x, इसके अंदर सपोज आपके पास x1 x2 x3 ये सारा का सारा आपका है A, सपोज आपने कर लिया। ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट पड़ा हुआ है y। अब आप जब x में से सिर्फ इस यहां पे कोई y2 भी पड़ा होगा, y3 भी पड़ा होगा, x में से इस y को सब्ट्रैक्ट करेंगे अकेले को, तो ये A का क्या बन जाएगा? सुपरसेट। अब उसके साथ साथ ये ओपन भी है। अब इसी तरह आप दूसरा y जब लेंगे तो x माइनस वाई वो भी क्या बन जाएगा? इसका सुपरसेट, और साथ साथ ओपन भी होगा। जब ये वाला y लेंगे वो भी ओपन भी होगा और सुपरसेट भी होगा इसका। तो इस तरह जब इन सब का आप इंटरसेक्शन लेंगे, पहले इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एलिमिनेट होगा, फिर लेंगे ये होगा, इस तरह जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सारे आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो जाएंगे। तो A विल बिकम सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस वाइज, जबकि y डजंट बिलोंग्स टू A। तो ये सारे के सारे ओपन थे, इनका इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास क्या आया? A। सो A विल बिकम द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सुपर सबसेट्स ऑफ दिस वन। बल्कि यहां पे आपके पास जब सारे एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? इक्वलिटी। ठीक है जी, तो ये आपका 2 implies 3 था। अब हम चेक करते हैं कि 3 implies 1। 3 implies 1 आपके पास क्या बनेगा? थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या है? थर्ड स्टेटमेंट है कि ईच सबसेट A इज दी, A ऑफ x कर लें, इज दी intersection of its open superset। जबकि फोर्थ स्टेटमेंट वन जो थी आपके पास, अगेन x इज T1 स्पेस, ये हमने प्रूव करना है x इज T1 स्पेस। अच्छा, x T1 स्पेस प्रूव करने के लिए ये हमें गिवन है और ये प्रूव करना है। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लें x और y जो आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, जब आपने 2 पॉइंट लिए कि दोनों के दोनों आपके इक्वल नहीं हैं, ठीक है, दोनों के दोनों
अच्छा, अब यहां पे जो x इटसेल्फ एक सेट भी है, y भी इटसेल्फ एक सेट है। अब आपकी ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये भी सबसेट भी बन गया ना एक, कि हर सबसेट जो है इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपरसेट। इसी तरह y भी इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपरसेट। अगर x भी इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपरसेट है, इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्शन सपोज u आ जाता है, वो क्या आ जाता है u, और y जब इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपरसेट है तो उसे हम क्या देते हैं, सपोज इट इज v। अब u और v दोनों के, u के अंदर y नहीं हो सकता। देखें, अगर u के अंदर y भी हो गया तो ये इंटरसेक्शन ऑफ इट्स सुपरसेट था, तो x इज इक्वल टू y आ जाएगा। और v के अंदर x नहीं हो सकता, अगर v के अंदर x आ जाएगा तो x और y यहां पे भी सेम हो जाएंगे। हमने क्या लिए हुए हैं, x और y डिफरेंट। तो u आपको एक सेट मिल जाएगा सच दैट x बिलोंग्स टू u जबकि y डजंट बिलोंग्स टू u। और यहां पे आपको एक v मिल जाएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सुपरसेट था तो वो भी ओपन ही रहेगा। तो y बिलोंग्स टू v सच दैट x डजंट बिलोंग्स टू v। और यही हमारी T1 स्पेस की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको थोड़ा सा इशू हो, इसको 3 से 4 दफा रीड करें। अगर कोई इशू हुआ तो मैं इस थ्योरम को दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।